श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड। इस प्रकार आगे क्रम में जब श्री शिव जी अपने देवताओं के बार बार अनुनय विनय करने पर ब्याह के लिए तैयार होते हैं, तो सभी देवी देवता ब्याह में चलने के लिए तैयारी और सुंदर गीत उत्सव करते हैं। वो आगे इस प्रकार है। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और शिव जी के गण लोग शिव जी का कैसे श्रृंगार करते हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है रामचरितमानस में कि शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। अब शिव ही शांभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन 3 उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल यरु डमरु विराजा, चले बस चढ़ी बाजहि बाजा, देखहि शिव सुर त्रिय मुसुकाहि, देखि शिव सुर त्रिय मुसुकाहि, बर लायक दुल्हन जग नाहि। विष्णु विरंच आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले, बारात के लिए चल रहे हैं। सब तैयारी हो रही है। देवी देवताओं जितने भी थे, उत्सव परम उत्साह है। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विष्णु कहायस बिहसि तब, बोले सकल ऋषिराज, बिलग बिलग होई चलऊ सब, निज निज सहित समाज। क्यों? विष्णु भगवान तब हंसकर कहते हैं, सभी दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। क्यों चलो?
बरयनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हूँ पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। भैया, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। जैसे वर है वैसे ही बारात होनी चाहिए। तो वर के योग्य अगर बारात नहीं है तो तुम सब अपना अपना दल मंडली बना के अलग अलग चलिए। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपने अपने सेना सहित अलग हो गए। विष्णु भगवान के वचन सुनकर शिव जी बड़े प्रेम से, आत्मीय प्रेम से, मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। शिव जी की यह बात मन ही मन मुस्कुराते हैं शिव जी महादेव जी कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल्लगी नहीं छूटते। मतलब आपस में प्यार मोहब्बत की बातें हैं, दिल्लगी कर रहे हैं। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी भी बोले कि अच्छा रुक जाओ, मैं भी दूल्हे के अनुरूप बारात करता हूँ, अपना समाज भी बनाता हूँ। भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया कि आओ भैया, सबको बोलो शंकर जी का आदेश है, चलो बारात में चलना है। तो बारात कैसी आ रही है और शिव जी के गण कैसे हैं? शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलद शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना बेखा, बेसे शिव समाज निज देखा। अच्छा, शिव जी प्रसन्न हो गए अपने समाज को देखकर। कैसा समाज है? को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन बीना, रेष्ट पुष्ट को अति तन खीना। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह के सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, और कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तो तन खीन को अति पीन पावन, को पावन गति धरे भूषण। कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर सिकाल मुख गण, बेस अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला और कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनित बेसों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों के जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरांगे, भूत सब देखत अति विपरीत। बोलहि बचन विचित्र विधि, जस दूलहु तसी बनी बराता। कौतुक विविध होहि मग जाता, यहाँ हिमाचल रचऊ बिताना। अति विचित्र नहीं जाई बखाना।
हाँ शैल सकल जहाँ लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही, बन सागर सब नदी तलावा, हिमिगिर सब कहु नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित वर नारी, गए सकल तुही नाचल गेहा, गावही मंगल सहित स्नेहा। प्रथम गिरि बहुगृह संवराये, जथा जोग जाता सब छाये, पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु विरंच निपुनाई। वहाँ हिमाचल के यहाँ सारे उनके अतिथि जिसको जिसको निमंत्रण भेजा था पहले आ गए। और सुंदर वहाँ नदी तालाब, सुंदर झरने, सुंदर अब वहाँ गृह सब संवराए गए हैं। और सारे देवता भी अपने अपने दल बल के साथ वहाँ हिमाचल में इकट्ठा होने के लिए चल दिए शिव जी के बरात में। और शिव जी ने जिसको कोई नहीं पूछता उसको भी साथ में लेके लपेट के सब अपने प्रसन्न होके सबको लेकर चल रहे हैं। क्या अद्भुत है, कितने भोलेनाथ हैं, कितने कृपालु हैं कि अपने बारात में जा रहे हैं और सबको लेके चल रहे हैं। और सारे भूत जितने पिशाच हैं, जितने जोगी जमात हैं, सब उत्साह से भरपूर उछल कूद रहे हैं। तो वहां पे उनकी सुंदरता गोस्वामी जी कहते हैं, लघु लाग विधि के निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहई, बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखि मुनि मन मोहि, जगदाम्बा जहाँ अवतरी, सो पुर बरनि की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित्य नूतन अधिकार। जहाँ जगदम्बा जी ने स्वयं अवतार ले लिया है, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। और दिन पर दिन नित्य नई संपत्ति अपने आप प्रकट होती जा रही है। वहाँ की अद्भुत छटा है, अद्भुत अद्भुत वहाँ पे ऐश्वर्य है। नगर निकट बरात सुनि आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई, करी बनाव सज वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना, हियर से सुर से ननिहारी, हरि देखी अति भय सुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। वहाँ अगवानी लेने के लिए जब हिमाचल के यहाँ उनके भाई बंद पहुँचते हैं, साथ में बच्चे भी होते हैं, बालक भी होते हैं, बालक गण जितने भी होते हैं, बारात का अगवानी करने के लिए आगे थोड़ा आगे बढ़ के रास्ते से ही जब लेने पहुंचे तो शिव जी का हरि जी का, भगवान विष्णु जी का समाज देखकर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण, कितना शोभायमान मनोहारी छवि, स्वर्ण मुकुट सब पीताम्बरधारी भगवान श्री हरि को देखकर अति प्रसन्न हुए। कितना सुख हुआ, स्वयं भगवान नारायण आए हैं हमारे यहाँ बारात में। और शिव जी का जब समाज देखते हैं, थोड़ी दूर पे शिव जी का समाज भी आ रहा है पीछे पीछे, वहाँ देखकर सब वाहन जितने भी थे वो सब भाग गए डर के मारे। धर धीरज रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। जो सयाने थे वही धीरज धर के, बड़े धैर्य बधा के अपने आप को थोड़ा मजबूत करके डटे रहे। और बालक तो सब अपना प्राण लेके भागे। गए भवन पूछे पितु माता, काई बचन भय कांपित गाता। कांप कांप के बोल रहे हैं जब उनके माता पिता पूछ रहे हैं, बालक बच्चे क्या हुआ, क्यों आ गए भाग के।
कही काह कही जाई न बाता, बोला ही नहीं जा रहा है उनसे। जम कर धार की धोवरिया, तारे स्वयं यमदूत वगैरह आए हैं भैया, ये बारात नहीं है, ये तो स्वयं जमराज वगैरह आए हैं यहाँ पे। बरुबौरा बस यसवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। और दूल्हा तो बिल्कुल ही पागल है, बैल पर सवार है और सांप कपाल और राख की उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख नक रजनी चरा। जो जिया तरही बरात, देखत पुण्य बढ़ते कर सही। देखे सोमा विबाहु घर घर बात, असिलरी कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है और सांप और कपाल के गहने, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच जोगनिया और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं कि जो जीवित रह जाएगा और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काए। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाय। जो उनके माता पिता हैं मुस्कुरा रहे हैं और समझा रहे हैं कि वो शंकर जी के गण है भैया, डरने की बात नहीं है। शिव जी तो बहुत कृपालु है। लय अगवान बरात आए, दिए सबई जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावई नारी। कंचन थार सोह पर पानी, परिचन चले हरई अरसानी। शिव जी का परछन करने के लिए माता मैना चलती हैं अपने सखी सहेलियों के साथ। विकट वेश रुद्र जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेखा। भाग्य भवन पैठी अति त्रासा गए, महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जय विधि तुम्हें रूप यसुदीना, तही जड़ बरुबाउर कस कीना। माता जी जा रही हैं अपने कन्या माता पार्वती जी को गोद में लेके, विलाप करने लगी। बड़ा कष्ट हुआ उनको, अथाह दुख हुआ। शंकर भगवान थोड़ा सा उनको डराना भी चाहते थे जब उन्होंने ऐसा लीला रचा। अब यहाँ माता मैना बहुत विकल हो रही। कस कीन बो कस कीन बरु बौरा, विधि जय तुम्हारी सुंदरता दही। जो फलो चाहिए असुर तरुई सो, बरबस बबूरही लाग गई। तुम सहित गिरते गिराऊं, पावक जराऊं जल निधि माऊं। पराऊं घर जाऊं अपजस हो, जग जीवत विवाह न करो। मैना जी तो जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। अब बताओ,
भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरनारी कर बिलापुरो दति बदति सुतासने समारी। नारद कर मैं काह बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा। यस उपदेशु मैं जिन देना बोरे बरई लागी तपुकीना। साचे उनके मोहन माया उदासीन धनु धामन जाया। पर घर घालक लाजन भीरा बाझक जान प्रसव के पीरा। जननी बिकल बिलो की भवानी बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचई मति माता सो नट रही जोर चई विधाता। करम लिखा जो बाउर नाहू तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटे के विधि के अंका मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। माता पार्वती अपनी माता को मैना जी को समझा रही हैं कि हे माता आप क्यों कलंक ले रही हैं। अगर मेरे नसीब में मेरे मस्तक में मेरे भाग्य में जो लिखा है वो मेरे को मिलेगा। वो ऐसे आपके विलाप करने से परेशान होने से ऐसे दूर नहीं होगा। वही होगा जो मेरे भाग्य में है। तो इसलिए आप धैर्य रखिए क्योंकि माता पार्वती को सब पता है। उन्हीं के लिए तो तप किया है। तो जन ले हुमातु कलंक करुणा परिहरऊ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जा पाऊ बतई। सुनि उमा वचन विनीत कोमल सकल अबला सोचई। बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचई। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद सांबारे हरहु नाथ मम संकट भारी। जय जय सिया राम।